स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल प्रूव कर पर एक बार फिर से। जैसा कि आज हम आपको बताने वाले हैं CTET 2023 जो पेपर हुआ है, उसी में मैथ्स के, EVS के और हिंदी के क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। तो सभी लोगों को देखना है पूरा का पूरा क्लास। चलते हैं फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। तो याद रखेंगे ऑप्शन आपका यहाँ पे जो दिया गया है ABC बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, क्वेश्चन पॉइंट आपका 32। क्वेश्चन दिया गया था बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है, इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा इसकी राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया 33 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही नहीं है, आपसे ये पूछा गया। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, 4th नंबर सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन दिया गया है आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो याद रखना आकलन के बारे में ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है और थर्ड, दोनों के दोनों ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो आपका राइट आंसर में जाएगा ऑप्शन आपका थर्ड जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया गणितीय अधिगम है, सामग्री है, तो सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया था राष्ट्रीय नीति शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओपिलियंड और प्रतियोगिताएं होंगी। तो सभी लोग याद रखेंगे कहाँ पे, ऑप्शन आपकी मजबूती से होंगी, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है अधिक कम लंबा छोटा दूर समीप बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं हैं। तो याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन आपका यहाँ पे 4th बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषता के योग्य न मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका 3 वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। पॉइंट नंबर आपका 3 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित की को उसी कक्षा में जो अन्य विषय पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है, आपसे ये कहा गया। ऑप्शन यहाँ पे 4th नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया 40 नंबर, क्वेश्चन आपका दिया गया है निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया। तो याद रखेंगे ऑप्शन जो होगा आर्यभट्ट, ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 40 में सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन दिया गया था एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा था। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू को 21 रुपये 6 रुपये प्लस 6 रुपये 6 रुपये प्लस 30 रुपये लिए। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपसे पूछा गया है। तो सभी लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 4th नंबर हो जाएगा, है ना। जो ऑप्शन यहाँ पे 4th हो जाएगा केवल सी, बिल्कुल राइट आंसर होगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका सामने क्या दिया गया, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो याद रखना ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नंबर 3, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थियों को भिन्न 2/3 और 4/6 के समतुल्य
की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला जो पॉइंट आपका दिया गया है, अगला पॉइंट है जो आपका, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका यानी भूमिका का निर्वाह कर रही है, विधि का उपयोग करती है, उसका उद्देश्य है। तो याद रखेंगे यानी कि विचारों का बहिर्वेशन, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड। अगला क्वेश्चन आपका जो दिया गया था, क्वेश्चन दिया गया था संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थी के उपकरणा के कौशल का प्रदर्शन करती है, आपसे ये पूछा गया 45 में। तो ऑप्शन जो आपका सेकेंड दिया गया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया, प्रियदर्शनी ने 4.4 केजी बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 केजी काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। पैकेट प्रत्येक का भार बताना है, आपसे ये कहा गया था। तो जो इसका राइट आंसर होता है ये आपका हो जाएगा 300 ग्राम, सभी लोग याद रखेंगे। क्या हो जाएगा, 300 ग्राम बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन आपका थर्ड। अगला जो क्वेश्चन आपका दिया गया था, क्वेश्चन दिया गया था एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। तो याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा 4 नंबर यानी कि 4 गुना, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, क्वेश्चन आपका दिया गया है निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियां हैं। तो याद रखना त्रिआयामी आकृतियों की बात आपसे यहाँ पे की गई थी। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, घन घनाभ गोला और बेलन, ऑप्शन क्या हो जाएगा, घन घनाभ गोला और बेलन, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपये है, उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के 5 50 पैसे के सिक्के हैं। उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि ज़रूरत है। तो याद रखना है आपसे क्या कहा है, पैसे दिए थे, कहीं पे रुपए दिए थे। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन यहाँ पे सेकंड हो जाएगा 0.50 यानी कि 0.050। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला जो आपका दिया गया था, कहा गया था बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन करना है, बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन करना। तो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, 51 क्वेश्चन आपका दिया गया था नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है, आपसे ये पूछा गया। नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या आपसे पूछी गई, यानी कि 51 में ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा 28, सभी लोग याद रखेंगे। अगला आपका दिया गया निम्नलिखित तालिका को पढ़िए, ये आपकी तालिका दी गई थी, आपसे पूछा गया सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह का अनुपात क्या होगा। तो जो आपका इसका राइट आंसर होगा यानी कि 4.1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है यदि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दिया गया था निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये पूछा गया। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया था अम्नि 36 सर्व समवर्गों को अलग अलग प्रकार के आयामों में व्यवस्थित कर रही है, वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा 5, सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया रुबीना ने एक कार में 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 पर ख़त्म कर दी। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय कितने घंटे का था, आपसे ये पूछा गया। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 घंटे यानी 4 घंटे 25 मिनट, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन था दिया गया था 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 से घटा दी जाती है, इस प्रकार प्राप्त दोनों संख्याओं का योग पूछा था आपसे। तो क्या हो जाएगा 200, सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया है 100 लाख में को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है। 100 लाख की बात कर रहे तो 10 करोड़, 100 लाख तो क्या हो जाएगा
10 करोड़ सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो 1 करोड़ हो जाएगा सभी लोगों को याद रखना है। अगला दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है? तो ऑप्शन यानी कि फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो आपकी संख्याएं हैं अवरोही क्रम में क्या करती हैं? निरूपित यानी कि व्यवस्थित करती हैं। अगला दिया गया था 59, निम्नलिखित में से कौन सा 36 30 का गुणनखंड नहीं है? तो याद रखना क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 9 हो जाएगा। 9 आपका 36 और 30 का गुणनखंड नहीं है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया आपका 60 नंबर दिया गया था 5 - 5 + 5 - 5 + 5 - 5 के विषम पदों का योग कितना होगा? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।